दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट है या फिर टीचर या पेरेंट्स है तो आप अपने स्कूल्स के दिनों को याद कीजिए। आप जरा मेमोराइज कीजिए कि आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड होता था। ऑब्वियसली यदि हम सोने के समय को काउंट न करें तो एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का ज़्यादातर समय अपने स्कूल्स में बीतता है और हम वहाँ क्या सीख कर आते हैं। सभी बातें हमें स्कूल्स में सिखाई जानी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही मायने में एक बच्चे की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए उसके पेरेंट्स और उसका स्कूल ज़्यादा जिम्मेदार होता है। स्कूल से इन कंसेप्ट को सीखने का एक जरिया होता है जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी स्टूडेंट इन बातों को सीख पा रहे हैं, खासकर वह बच्चे जो टूटे हुए घरों से आते हैं या उन घरों से आते हैं जिनके माता पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके स्कूली सिस्टम पर भरोसा करते हैं। सो आई थिंक स्कूल्स को इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और यदि आप खुद लेवल पर हैं तो आपको सेल्फ ये बातें सीख लेनी चाहिए जो कि आपने अपने स्कूल्स में मिस कर दी थी। तो लेसन नंबर 1 है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जिंदगी को सही से जीने और अपने लाइफ के पीक पोटेंशियल तक जाने के लिए यह लाइफ का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जो न तो हमारा परिवार सिखाता है और न ही हमारा एजुकेशन सिस्टम। और यदि कोई डिसिप्लिन की बात भी करता है तो हमारा दम घुटने लगता है, क्योंकि हमें इसी प्रकार से डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। वो रूल्स और कायदे होते हैं जो सबके लिए एक जैसे होते हैं, जबकि हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयर रहना सिखाया जाना चाहिए। ये कंसेप्ट को सिखाना बहुत ज़रूरी है और यदि उन्हें ये बात नहीं सिखाई जाती है तो स्टूडेंट को खुद सीखनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्कूल या कॉलेज से निकल चुके होंगे तब आप पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं होता है। नंबर 2, कन्वर्सेशन। दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपको गुड रिलेशन बिल्ड करने, अपने आइडियाज़ और स्वयं को सही से एक्सप्रेस कर पाने, टीम के साथ वर्क करने और सोशली सही से कनेक्ट हो पाने के लिए आपको ये लेसन ज़रूर सीखना चाहिए। यह भी एक बड़ा पॉइंट है जो कि हमें अक्सर हमारे परिवार, हमारे समाज में नहीं सिखाया जाता है, लेकिन यदि आप में ये गुण नहीं है तो आपको इग्नोर भी कर दिया जाता है। वास्तव में हमारे टीचर हमें ये सिखाने में फेल हो जाते हैं, इसलिए आप खुद से सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक आर्ट है जिसे कोई भी चमका सकता है। नंबर 3, कंट्रोलिंग योर माइंड एंड योर थॉट्स। दोस्तों, जितने भी सुसाइड होते हैं उनकी वजह चाहे कुछ भी रही हो, परंतु उन सब में बड़ी वजह यही होती है कि उस समय उस इंसान का माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, जिससे उसका माइंड सेफ रास्ता खोजने की बजाय लगातार सुसाइड को बेस्ट ऑप्शन के रूप में सामने लाता है, क्योंकि हमारा दिमाग अपनी एनर्जी की खपत को कम करने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है। अब वह शॉर्टकट सही होगा या गलत, यह आपके दिमाग में आपके द्वारा फीड की गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग निकल कर आता है। और यही बात हमें न तो स्कूल्स में सिखाई जाती है और न ही हमारे परिवार में। ऐसे गंभीर विषयों पर कोई भी बात नहीं करता, इसलिए हम सभी को समय समय पर साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से अपने आप पर नियंत्रित पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। नंबर 4, हाउ टू फाइंड योर पैशन। प्रत्येक स्टूडेंट और यंगस्टर का सबसे प्रिय और सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक है, जिस पर कभी भी हमारे स्कूल्स में बातचीत नहीं होती है। इवन हमारी फैमिली और समाज में तो ऐसे विषयों को कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता। यदि इसी प्रकार के विषयों पर कभी भी ध्यान दिया जाता तो शायद हमारे देश में कभी भी युवा बेरोजगार नहीं होता, क्योंकि भारत के छोटे छोटे गाँवों में इतना टैलेंट भरा है कि उसे उनके 2 वक्त की रोटी के साथ ही वेस्ट होना पड़ता है। नंबर 6, नॉट टीच अबाउट फेलियर्स। इन स्कूल्स फेलियर इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और यही मास समाज में भी माना जाता है। फेलियर्स का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जेफ बेजोस कहते हैं, आई वांट्स लॉट्स ऑफ फेलियर्स बिकॉज इन द एंड आई हैव ओनली ए वे टू सक्सीड। दोस्तों, फेलियर्स के बिना किसी भी काम में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब सफल होते हैं तब आप बहुत चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो प्रत्येक छोटी बड़ी हरकतों का एनालिसिस होता है और हर बार की अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर आपके पास होता है। नंबर 6, हाउ टू सेल। मैंने आज तक इस पॉइंट को न तो अपने परिवार के मुंह से सुना है और न ही मेरे स्कूल्स और कॉलेज में इस पर बात हुई है। जो पर्सन इस कला में माहिर हो जाता है उसे एक बड़ा लीडर, एक सक्सेसफुल इंसान और एक ग्रेट पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर इंसान को लाइफ में कुछ न कुछ जरूर बेचना पड़ता है। एक मजदूर को अपना टाइम एक ठेकेदार के यहाँ सेल करना होता है, लेकिन यदि वह इस टाइम को सेल करना नहीं जानता है तो वह 1000 रुपये की मजदूरी को 200 रुपये में बेच आता है। एक एंटरप्रेन्योर को अपना आइडिया, एक क्रिएटर को अपना समय और एक बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपको इंटरनेट पर पेड और फ्री दोनों तरीके से मिल जाएगा, लेकिन आपके घर और स्कूल्स में कभी नहीं सिखाया जाता। नंबर 7, अबाउट डेली हैबिट्स। दोस्तों, हमारे स्कूल्स में सिलेबस को पढ़ने और फिर से उसे लगातार रिवाइज करने की एडवाइस दी जाती है, लेकिन कभी भी इस एडवाइस को अपनी लाइफ में रूटीन में ऐड करना नहीं सिखाया जाता। हमें कभी भी स्कूल्स में आदत विज्ञान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। एटॉमिक हैबिट्स बुक्स के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है।
आपकी हर दिन की अच्छी आदतें जुड़कर आपके जीवन को बिना ज़्यादा एफर्ट के सफलता के उच्चतम शिखर तक ले जाती है और आपकी बुरी आदतें हर दिन जुड़कर आपके जीवन को उसी प्रकार से गर्त में ले जाती है। डॉक्टर APJ कलाम साहब कहते हैं, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हैं और निश्चित ही हमारी आदतें हमारा भविष्य बदल देती है। आपके प्रतिदिन अपने इनकम का कुछ हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करने की हैबिट आपको एक दिन अमीर और समृद्ध बना देती है। आपके द्वारा हर दिन किसी स्किल्स के बारे में सीखने की प्रवृत्ति आपको भीड़ से अलग कर देती है। इसलिए आपको अपने अंदर छोटी छोटी हैबिट को डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने स्कूल्स और फैमिली से आर्ग्यूमेंट करने की बजाय जो लेसन्स हमारे अंदर बाकी है उन्हें सीख लेने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते हैं ना कि वह बदलाव आप खुद बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, दुनिया अपने आप आपके साथ हो जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और हर बार की तरह यही कहूँगा कि सीखते रहिए, क्योंकि लर्नर की कमी पड़ जाएगी लेकिन लर्निंग की नहीं।